मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 9 सरल रेखा और कोण, है ना। मतलब रेखा गणित पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय यूनिट का, ठीक है। सरल रेखा और कोण। तो सबसे पहले ये नया पाठ है अपन जो आज चालू कर रहे हैं, है ना। उसको रेखा गणित चालू करने से पहले कुछ जो नियम होती है ना, नियम होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला नंबर का है कोणों के रेखीय युग्म का योग 180 होता है। कोण का जो रेखीय युग्म होता है उसका योग जो है 180 अंश होता है ना। इसको ध्यान रखना है आप लोग। दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने की भुजा का कोण जो है बराबर होता है। जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हो तथा उनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, तब ये कोण आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण कौन सा कहलाता है? जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हो, जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हो तथा उनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। पहला कंडीशन तो यह है कि दो कोण एक ही शीर्ष पर हो, है ना, तथा उनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो, है ना, तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो तथा ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। चौथा, जब दो कोण का योग 90 अंश हो तब प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तब प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाता है। पांचवा, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तब प्रत्येक कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है। अर्थात समपूरक कोण रेखीय युग्म होते हैं, है ना। क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तब प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक होता है। पांचवा है, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तब प्रत्येक कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है। मतलब जब दो कोण का योग 180 अंश होता है तब प्रत्येक कोण एक दूसरे का समपूरक कहलाते हैं, अर्थात समपूरक रेखीय युग्म कहलाते हैं, है ना। अब छठवां, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है ना, तो उसके अंतर्गत आएगा पहला, संगत कोण युग्म समान होते हैं। एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म के कोण समान होते हैं। तीसरा, क्रमागत अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। क्रमागत अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है ना। सातवां नंबर में आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों का अगर जोड़ा जाता है तो उसका योग 180 अंश होता है। आठवां, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। नौवां, समबाहु भुज की सभी भुजाएं समान होती है। समबाहु भुज के सभी अंतःकोण समान होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली नंबर हम लोग 1 का पहला नंबर का सवाल बोल रहा है, चित्र में कोण POR तथा QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, बोल, है ना। दो कोण हैं, एक तो है POR और QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 80 अंश हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, बोला, ठीक है। तो देखते हैं आप हल। तो POR का मान जो है, QOR का मान x है, कोण QOR का मान x दिया है ना। और कोण POR का मान y है, कोण POR
r का मान y, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब तक दोनों कोण जो है रेखीय युग्म में निर्मित करते हैं बोल रहा है। यहाँ पे लिख दो, अतः दोनों कोण है ना रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। दोनों कोण जो है रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं तो x बराबर 180 अंश हो जाएगा। रेखीय युग्म क्या होता है, 180 अंश होता है ना, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर कितना है, बोल रहा है 80 अंश। x माइनस वाई बराबर 80 अंश बोल रहे हैं, है ना। समीकरण 2 ये है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 80 अंश बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाना है, जोड़ना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है ना, प्लस और समीकरण 2 x माइनस वाई, 180 माइनस 80, ठीक है, जोड़ेंगे, है ना। ये दोनों प्लस प्लस रहेगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। प्लस x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 260 अंश। तो x बराबर 260 बटे 2, 2 एकम 2, 2 की 6, 0, 130 अंश। x का मान कितना हो गया, 30 अंश आ गया, है ना। तो x का मान 30 अंश है, मतलब कोण P Q O R का मान कितना हो गया, 130 अंश हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 130 अंश, 180 अंश, 130 प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो y बराबर 180 अंश, ये पक्षांतर होगा तो 130 हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो गया, 50 अंश। तो y का मान 50 अंश आया, है ना, और x का मान 130 अंश आया। तो इस तरह से बनेगा। बस, थैंक यू।